बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। दुर्गा सप्तमी अध्याय 4 में एक वाक्य आया है, अनादि निधनम ब्रह्मम शब्द तत्वम यद अक्षरम विर विर्तते अर्थम भावैनन परिक्रिया जगतो यतः, अर्थात अवयव रहित खंड रहित नित्य शब्द जिसको व्याकरण अस्फोट कहते हैं, संसार का आदि कारण है और ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म सत्ता सभी शब्दों का वाच्य है। वह अस्फोट रूप वाचक शब्द से भिन्न नहीं है। जो भेद दिख पड़ता है वह आवरण से या कल्पना से ही। जो पुरुष शब्द ब्रह्म को ठीक ठीक अवगत कर लेता है वह परब्रह्म को पाता है, अर्थात उसमें अवस्थित हो जाता है। साधारण लैंग्वेज में जो खंड रहित नित्य शब्द है, जिस शब्द का खंडन नहीं किया जा सकता, जिसको व्याकरण अस्फोट कहते हैं, संसार का आदि कारण है, शुरुआत कारण है। संसार की संरचना का शुरुआती कारण है, आधार है, और ब्रह्म ही है। कारण और ब्रह्म है। वह ब्रह्म सत्ता सभी शब्दों का वाच्य है, सभी शब्दों का वही ब्रह्म सत्ता। वह अस्फोट रूप वाचक शब्दों से भिन्न नहीं है। जो भेद दिख पड़ता है वह आवरण से या कल्पना से ही। जो पुरुष शब्द ब्रह्म को ठीक ठीक अवगत कर लेता है वह परब्रह्म को पाता है, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है, अर्थात उसमें अवस्थित हो जाती है। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा है, प्रातःकालीन नाम संकीर्तन में, अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल प्रमात्म। जो ईश्वर के वार्णे में जो वर्णन किया है उसी पर प्रकाश डालते हुए, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए हमारे परम आराध्य श्री सद्गुरु महाराज स्वामी महर्षि मरी परमहंसदास जी के वाणी में आया है, अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल प्रमात्म। जो ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधरा जिनसे कहिए स्फोट है, सो है स्फोट वही उद्गीत वही। ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही। अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है, प्रमात्म प्रतीक वही। प्रभु का ध्वनात्मक नाम वही है, सार शब्द सत शब्द वही
है सत्य चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही। है सर्वे व्यापन ध्वनि राम वही, सर्व कृष्ण का हरि कृष्ण नाम वही। है परम प्रचंड निशक्ति वही, शिव शंकर हर नाम वही। पुनि राम नाम है यगुण वही, है यकथ अगम पुन कौम वही। स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदौस वही। है एक ओम सतनाम वही, ऋषि सोवित प्रभु का नाम वही। है एक ओम सतनाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही। भजो ओम ओम प्रभु नाम वही, भजो ओम ओम मही नाम वही। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। शब्द की महत्व। शब्द ही संसार है, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही आदि है, शब्द ही अंत है, शब्द ही जीवात्मा है, शब्द ही परब्रह्म है। शब्द पर प्रकाश डालते हुए तो बहुत से सज्जन को इस बात को समझ नहीं पाता है। इस शब्द पर प्रकाश डाल रहे थे तो एक बार महात्मा जी अपने शिष्यों के समक्ष प्रवचन कर रहे थे, तो कम से कम 2-4 हजार शिष्य जन श्रोतागण थे। तो एक आदमी बड़ा धृष्टतापूर्वक खड़ा होकर के बीच सभा में प्रश्न करता है, उसी सभा के मध्य में, कि महात्मा जी आप शब्द पर ही कहते हैं ब्रह्म है, शब्द ईश्वर है, शब्द ही संसार है, शब्द ही जीव है, शब्द के बारे में खाली आप प्रकाश डाल रहे हैं, शब्द कुछ नहीं है, शब्द ही संसार है, शब्द ही नाश है। ये तो हम मानते नहीं है, ये तो केवल बात बनाने की आप एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, प्रवचन को लंबा खींचने के लिए अपना मंतव्य दे रहे हैं। शब्द ही नाश है, शब्द ही संसार है, ये कैसे हम मान लेंगे? आप कहा दिया विश्वास कर लेंगे? इतना कहते बड़ा ढिठसा से उसने सभा के मध्य में कहा, खड़ा होकर के महात्मा जी ने कहा, मूर्ख, गमार, धृष्टता करने वाले, नास्तिक, अशिष्ट, नासमझ, प्रवचन की शब्द की सार्थकता को नहीं समझने वाले मूर्ख, अशिष्ट, दुष्ट प्रवचन सुनने के लिए चले आया। प्रवचन का क्या अर्थ है, अर्थ की गंभीरता को समझे बगैर अपना ढिठता दिखा रहा है, अपना मूर्खता को प्रमाणित कर करके उंगली उठा रहा है। निंदक, नास्तिक, इतना जब अभद्र शब्द सुना, वो लाश से बैठ गया धीरे धीरे। सत्संग प्रवचन जब अंत हो गया तो सब श्रोतागण तो चले गए, वह आ गए महात्मा जी के पास बड़ा मायूस और उदास होकर के। शोक और उदास वाला शब्द से आकर के महात्मा जी के पास खड़ा होकर के बोलते हैं, अब जिस समय आप वो 1000-2000
आदमियों के बीच में जो आपने हमको मूर्ख, गंवार, अशिष्ट, कुसंस्कारी, नास्तिक, नासमझ जो आपने कहा महात्मा जी, मन करता है अब वो बेइज्जती से कि मन करता है कि अब रेल में कट के मर जाएं या कुआं में कूद करके मर जाएं, आत्महत्या कर लें, पहाड़ पर से छलांग मार के मर जाएं या जहर खा लें। जीने का मन नहीं करता है। तो महात्मा जी ने कहा, अरे भाई, हमने तुमको कुछ किया? तुम्हारा 1 रुपया लिया? नहीं। तुमको एक चाटा मारा? नहीं। हम तुमको छुबो किए? तो नहीं। अरे देखो तुम्हारा कुछ किया था जो कहें आप मूर्ख, गंवार, कुसंस्कार। अरे भाई, तो सब देश ने बोले, आप तो दूर में खड़ा थे क्रिकेट जी, तो फिर तुम ही तो बोल रहा था। तुमको प्रश्नों को हम जवाब दे रहे थे, हम बोल रहे थे कि शब्द ही नाश होता है, शब्द ही संतार है। तो तुमने तो कहा कि कुछ नहीं है, शब्द तो केवल बोलने का, एक बात बनाने का तरीका है। तुमने तो कहा, तो हम खाली शब्द ना प्रयोग किए हैं जी। तुमने धन लिए, ने तुमको मारे, ने धक्का दिए, ने मुक्का दिए, ना तुम्हारे माँ बहन को छेड़खानी किए। तो फिर तो सुसाइड, तुम आत्महत्या करने के बारे में कैसे विचार कर रहा है उस शब्द से? तो तुम ही तक बोल रहा था कि शब्द में कोई जाने नहीं है, शब्द से कुछ नहीं होता है। तो फिर शब्द से तुम मर जाने के बारे में भी कैसे विचार कर लिया? शब्द में शक्ति है ना। समझ में आया? तुम्हारे प्रश्नों का हम जवाब दे रहे थे रे। तुमको मूर्ख और विद्वान कहने के हमारे पास समय नहीं है, और कोई शौक और तुमसे कोई न दुश्मनी है, ना हमको प्रशंसा चाहिए, ना निंदा, कुछ नहीं चाहिए किसी से। कुछ जो चाहने की इच्छा रहता तो फिर हम महात्मा काहे बनते? सब चीज़ त्याग देने का। चाह गई चिंता मिटी, मिटा मन का फिर, जिनको कछु चाहिए उत्साह उनका सिर। मुझे कुछ चाह नहीं है। तुम्हारा निंदा करना या क्रोध दिलाना या प्रशंसा करना मेरा पास में कोई समय नहीं है, न हर्ष और विषाद, कुछ नहीं है। किसी प्रकार का कोई तुमसे दुश्मनी है? नहीं। तो फिर तुमको क्यों तकलीफ देगा? तुम्हारे शब्दों का हम जवाब दे रहे थे शब्द से ही। क्या तुमने तो उल्लंघन किया ना, इस शब्द में कोई शक्ति ही नहीं है। हम शब्द पर प्रकाश डालेंगे, शब्द भी शक्ति है, शब्द ही संसार है। तो फिर आपने कह दिया कि भाई शब्द में कुछ नहीं, खाली बांधने का बहाना है। तो केवल तो आप समझ जगह बोलने का बहाना। तो फिर मरने के बारे में क्या आप हमको बता रहे हैं? हम मर जाएंगे। ना आपका हमको कुछ लिए है, ना दिए हो, ना तुम दिए हो, ना हम बोले। तुम्हारा प्रश्न को ये बात करता आप समझ में आने गया कि शब्द में शक्ति है ना? तो हाँ, यही बात तो मैं आपको पहले से ही समझाना चाह रहा हूँ। बहुत आदमी यह भी प्रश्न उठता होगा मन में, इस कहानी से अपने ज्ञान में, ध्यान में ले लेना। शब्द रूपी जाल में जो तू फंस कर करके अपने जीवन शक्ति को, आयु को, बल बुद्धि खर्च कर देता है, इस सब का चक्कर छोड़ो। प्रकृति के बड़ी आसीन कृपा से यह शरीर की संरचना की गई है, इसलिए कि यह जो है मोक्ष का साधन बनाया गया है, प्रकृति ने बनाई है। अतः इसके जीवात्मा को परमात्मा में जीते जी मिला दें, यही अवसर है। अवत अवसर अति कठिनाई, रामी कृपा विनु आई नि जाई। बड़ी कृपा से, ईश्वर की बड़ी आसीन कृपा से यह शुभ अवसर मिला है। ये जो मानव तन में आए हो, 84 लाख जोनियों से भटकते भटकते अब की बार अटके हो, और इस बार भी तू विषय में आसक्त होकर करके जब आयु को गंवा दिया तो फिर 84 लाख जोनी में लटक जाओगे।
इसलिए जीते जी ही क्या करो, जीवात्मा के मुक्ति के बारे में युक्ति जान लो सदगुरु की कृपा से, सदगुरु के शरण में चले जा, तब तुम्हारा परम कल्याण होगा। अर्थात जीवात्मा को परम आत्मा में मिलाने की युक्ति प्राप्त होगी। युक्ति से करोगे भक्ति, या भक्ति से होगा तब मुक्ति। नहीं तो ये क्षण भंगुर और शब्द की गंभीरता को समझने के लिए अगर यदि और उदाहरण सुनना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। एक और उदाहरण दे देता हूँ। एक ध्यान से सुनिएगा। एक पुतहू ने, बेटा की पत्नी को पुतहू कहा जाता है और शहर बाजार में बहू कहा जाता है, लेकिन हमारे गांव गिराम क्षेत्र में पुतहू कहा जाता है, इसलिए मैं पुतहू शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। एक पुतहू ने जो नवजात शिशु को जन्म दे रखी थी, अपने ससुर को वह भोजन परोस रही थी। ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान का बात ध्यान से सुने, सुनी समझें मन मुदित मनो, मन जहीं जहीं अनुराग, लहीं चार फल अक्षत जनो, साधु समाज पर्या। सुन करके जो शब्द को समझ लेंगे, या समझ करके जो अनुराग भाव से उस शब्द को सुन करके मन यहीं यहीं अनुराग, जो अनुराग पूर्वक बड़ी श्रद्धा और प्रेम से शब्द को सुनकर समझ करके शुभ अवसर पर अमल करेंगे, उन्हें चारों फल की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों चीज फल की प्राप्ति हो जाएगा। और जो नहीं समझ सकेंगे, इधर से कौन सा सुनेगा उधर से बाहर निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं। चलिए आइए पॉइंट पर। तो वह क्या हुआ घटना, ससुर को वह भोजन परोस रही थी। क्या परोस रही थी? भोजन परोस रही थी। दाल भात तरकारी लगाई, वो जैसे थरिया रखी, ससुर जी बैठे थे पीढ़िया पर, गांव की बात है, तो परोस रही थी। जैसे थरिया दाल भात तरकारी लगाई, तो उसके स्तन से, चूँकि नवजात शिशु को जन्म दे रखी थी, इसलिए दूध उसके स्तन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। अभी जस्ट बच्चा को पिला ही रही थी, तो उसको बच्चा को रख करके थोड़ा सा दूध पान करा करके थोड़ा सा वो और जो है ना भोजन परोस लेकर के ससुर को खाना देने के लिए आई। तो भोजन थरिया जैसे रखी, ससुर जी बैठे और उसका स्तन से दूध दाल में एक बूंद गिर गया। क्योंकि वस्त्र पहनी हुई थी, लेकिन फिर भी वस्त्र से पिघल करके, सूती का कपड़ा तो पिघल करके एक दो बूंद दूध, उसका दूध, स्तन का दूध किसमें गिर गई? दाल में। अब वह शर्म से कह नहीं सकती थी और उसको भोजन को फिर ले जा नहीं सकती थी लौटा करके। कुछ तो ससुर जी को मन में दुख हो जाता कि लेकर खाना लेकर आइए, फिर लेकर चली गई, क्यों लेकर गई, क्या बात है, पूछेगा जांचेगा, बड़ा मुश्किल में फेर में पड़ जाएंगे, कैसे जवाब देंगे। और शर्म से बोल भी नहीं सकती थी कि हमारा दूध इसमें गिर गया है। समय शिष्टाचार देखिए। अब क्या करेगी? ज्ञान का बात सुनी, ज्ञान से का प्रयोग करते हुए वह बड़ी सद्बुद्धि वाली थी, सत ज्ञान से अवगत हो चुकी थी, विद्वान महिला थी।
तो वह कहती क्या है, अब तो न थरिया ले जा सकती है न बोल सकती है शर्म से। तो वो क्या कहती है, अब सास सब उस अंगना में बैठी हुई है, सास ननद सब बैठी हुई है, आदमी सब और अंगना में सब अन्य सब, उसका दूल्हा दियोर भैंसुर सब बैठे हुए हैं। और ससुर को भोजन दिया, सब खा चुके थे। ससुर अंतिम में गंगा स्नान करके आए, उसको अंतिम में खाना परोस रही थी। तो अब क्या कहती है वो सुन लीजिए ध्यान से। शब्द की गंभीरता को समझाने के लिए मैं यह उदाहरण दे रहा हूं देश के समक्ष। क्या कहती है, जब ऊंची आवाज में, कहत मोरा लाज लागत सुनत मोरा गारी, सास का पुतहू लागत ससुर की महतारी। तो यह आवाज और सबने सुना और ससुर ने भी सुना। तो वह ससुर भी समझदार था, संत मत का, वो भी आत्मज्ञानी थे, सत्संग भजन करते थे, शब्द की पढ़े लिखे विद्वान थे, सत्संग भजन में जाते थे, इसलिए ना सत्संग वाला बात बोली। और उसका पुतौ भी सत्संग थी, मत में थी। तो ज्ञानी मारे ज्ञान से, बेहुदा मारे तीर, सदगुरु मारे शब्द से, भींगे सकल शरीर। ससुर ने तुरंत समझ लिया ये क्या कह रही है। तो वह ससुर क्या बोलता है, समझदार आदमी ज्ञान के बात को समझ करके समझ लेता है। एक शब्द से 7 शब्द सुनते सुनते बता दिया जाता है कि यह चापलूसी युक्त शब्द है, कि लपेट कर करके झूठी कहानी लपेट कर करके बोला जा गया, परोसा गया शब्द है, कि वास्तविक शब्द है। शब्द की भिन्नता को समझने में ज्ञानी आदमी को देर नहीं लगता है। उसके ससुर ने समझते हुए कहा कि अभी खाना इसको ले जाइए, अभी हम नहीं खाएंगे, अब 2 घंटा के बाद खाएंगे। हमको लगता है थोड़ा अनपच के तरह, पाचन क्रिया ठीक अभी नहीं है, ले जाइए, 1 घंटा 2 घंटा के बाद हम कहेंगे तब खाएंगे, बाद में ले जाइए। वो स्वयं कह दिया। तो पुतौ ने तब थरिया लेकर के चले। इसका अर्थ यह होता है कि कहत मोरा लाज लगत, मन कहने में कि दूध गिर गया थरिया में, कहने में हमको लाज लगता है। और सुनत मोरा गारी, अगर यदि कह देती हूँ तो उस जगह सुन लेगा सास ने, तो गारी सुनना पड़ेगा। शिष्टाचार नहीं है, कुसंस्कारी हो, कुलक्षणाई हो, फलना चिलना नाना प्रकार का गाली बकेगा कि तू दूध गिरा देता है, तो कुछ संभार नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो सुनने में तो गाली होगा। अब ससुर सास के पुतहू लगे, सास का तो पुतहू ही है। आज जब ससुर ने खा लिया, उसके हम हो जाएंगे महतारी, मैंने माता। यह अच्छी बात नहीं होगी यही शब्द की। तो वह शब्द उस समझ लिया, ओह ससुर ने, कि यही बात हुआ। और तुरंत जो है क्या कहता है पुतहू को, वह ज्ञानी ससुर ने, ठीक है थरिया ले जाइए। तब थरिया लेकर के वो चली गई। कोई तरह का उसको मन में क्षोभ नहीं हुआ, गलानी नहीं हुई, कुछ समझ लिया। इसलिए कहते हैं ज्ञानी ही ज्ञान का बात समझता है। अब चोरों के समक्ष में धर्म का प्रवचन, मूर्खों के सामने ज्ञान का उपाख्यान, अंधों के समक्ष में आईने का कीमत का बखान, उन लोगों के समक्ष में सूर्य का प्रकाश का वर्णन, लोभी लंपट के सामने में दान पुण्य का त्याग का बात बोलना,
अकामी को सन्यास का उपदेश देना, ये सब शब्द की बर्बादी नहीं है तो क्या है? शब्द की बर्बादी होगा। इसलिए ज्ञानी के सामने में ही ज्ञान का वो महत्व देगा। हीरा का कीमत जौहरी देगा, मूर्ख गंवार नहीं देगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग का प्रवचन का महत्व जो अध्यात्म ज्ञान जानता है। भक्ति बीज बिन सै नहीं, जो जुग जाई अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले फिर भी संत का संत। भक्ति रूपी बीज जिसके हृदय कुंड में पड़ा है वही समझ सकेगा परवचन। नहीं तो वो तो बचने में ओल बोल है, लिपटा हुआ है। तो परवचन सुनने के बाद उसके पास समय कहा। पर मन होता है श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, पर उपसर्ग है संस्कृत का। पर जहाँ लग जाता है वचन में तो श्रेष्ठ वचन होता है। वह श्रेष्ठ वचन को सुन कर करके क्या होता है? श्रेष्ठ चीज़ की प्राप्ति होती है। अर्थात श्रेष्ठ चीज़ संसार में क्या है? ईश्वर प्राप्ति करना यह श्रेष्ठ कार्य है, श्रेष्ठ चीज़ है। अब जो कि बाकी बात तो ये सब जो है ना, ये तो क्षण भंगुर है, ये तो नाश माने श्रेष्ठ काश हुआ तो अधोगति के तरफ ले जाने वाला है, दुर्गति पूरा एकदम मारेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। अब आइए जो है कुछ है गुरु का शब्द का बखान सुन लिया जाए, जो कि यह संसार का झमेला से बच जाए। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा मत्सर राग द्वेष से सबसे बच जाए। का रूप रस गंध शब्द स्पर्श मन अहंकार, इस सातों ने जो है बड़ी दुर्गति करता है। किसका? जीवात्मा का। इस सातों से सात जो है तो एक जीवात्मा का बेचारा फंस गया। अब उसको निकालने के लिए कौन है? उसका उपाय को सदगुरु के शरण में जाए। इसलिए कहता है सदगुरु महाराज, सदगुरु सेवते गुरु को सेवते मिटत सकल दुख झेला रे। बहुत झमेला है दुखों का इस संसार में जीवात्मा को। इसलिए सदगुरु के सेवत, सदगुरु को ही सेवन करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सदगुरु ही एक बचाने वाला मालिक है। सदगुरु सेवते गुरु को सेवते मिटत सकल दुख झेला रे। ये दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न तेरा मेरा रे। मेरा तेरा दौयम के हाथे पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया बंदी गृह यम के जीव बंदी रहे घेरा रे। सतगुरु गुरु विनय न कोई कहूँ, जो तोड़े यम घेरा रे। याते उठो सतगुरु गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। धन जमन धन तन मन धन या तम तिन के पद अर्पी वचोयम फेरा रे।
सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिन को कर जोड़ा रे। आवा देवी देवी साहब जा पद को मही चेरा रे। सदगुरु सेवत गुरु को सेवत हिटत सकल दुख झेला रे। श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख दीजिए। जगमग जगमग रूप बरमंडा रखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द व्रत अभ्यास सरल तर करि करि सारा सवाद गई दीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल कीजिए। भव खंडन यारति यह निर्मल करि में ही मृत रस पीजिए। आरती तन धीर में कीजिए श्रेष्ठ जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरुवे नमः। सदगुरुवे नमः। जय हिंद जय भारत।